राहुल पुराने कुएं की तरफ चल रहा था। चांदनी ने रास्ते को चांदी जैसा बना दिया था। हर कदम गांव की कहानियों की गूंज से भरा था। वो कुआं, लोगों का कहना था, श्रापित था। उसके पास मत जाना, बड़े लोग चेतावनी देते थे, खासकर रात में। लेकिन राहुल जवान और बेचैन अनजाने की तरफ खींचा चला जा रहा था। कुएं की खामोशी में एक अजीब सी खिंचाव थी। उसकी रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई, डर और उत्सुकता का मिश्रण। वो किनारे पर पहुंच गया, उसकी गहराई में झांक रहा था। नीचे का पानी शांत था, चांद को एक बड़ी, बिना पलक झपकाए आंख की तरह दर्शा रहा था। एक उल्लू ने हूंठ किया, भयानक खामोशी को तोड़ते हुए। राहुल को ठंड लग रही थी, फिर भी उसके अंदर के डेयर डेविल ने डर का मजाक उड़ाया। बस बेकार की कहानियां, वो बुदबुदाया, खुद को समझाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन अंदर ही अंदर बेचैनी उसे खाए जा रही थी। पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही गांव की कहानियां उसके दिमाग में गहरी बैठी थीं। हवा और ठंडी हो गई। राहुल को एक मौजूदगी का एहसास हुआ, एक ठंडक जो सिर्फ रात की नहीं थी। हवा पत्तों से फुसफुसा रही थी, जैसे कोई दर्द भरी चीखें निकाल रहा हो। सरसराहट शब्दों का रूप ले रही थी, धीमे और अस्पष्ट। क्या यह उसका वहम था या उसने अपना नाम सुना? वो चारों ओर देखने लगा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। चांदनी लंबी, नाचती हुई परछाइयां बना रही थी, उसकी आंखों से खेल रही थी। एक टहनी टूट गई, आवाज तेज और साफ। कुएं की गहराई से एक पीली धुंधली आकृति ऊपर उठने लगी। वो घूमती और मुड़ती रही, एक अस्पष्ट मानवीय आकार लेती हुई। दहशत ने राहुल के दिल को जकड़ लिया। उसकी सांस उसके गले में फंस गई, एक खामोश चीख बनकर। वो भागना चाहता था, अपनी नजरें हटाना चाहता था, लेकिन उसके पैर जमीन से चिपके हुए थे। आकृति ठोस होती गई, हर पल और साफ होती गई। ये उसके सबसे गहरे डर का सामना करने जैसा था। एक महिला सफेद कपड़ों में लिपटी उसके सामने खड़ी थी। उसका चेहरा घूंघट से ढका हुआ था, लेकिन उसकी वो आंखें एक ठंडी, भयानक रोशनी से जल रही थीं। वो राहुल के आर पार देखती हुई लग रही थीं। उसके सबसे गहरे डर और सबसे काले राज देख रही थीं। वो बोलना चाहता था, सवाल करना चाहता था, लेकिन उसके होठों से कोई आवाज नहीं निकली। महिला ने एक हाथ उठाया, उसका स्पर्श बर्फीली मौत का वादा कर रहा था। उसका दिमाग चीख रहा था, उसके शरीर को हिलने, उस अलौकिक प्रेत से भागने का आग्रह कर रहा था। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं, खुद को अनजान के लिए तैयार कर रहा था, लेकिन स्पर्श कभी नहीं आया। जब उसने फिर से अपनी आंखें खोलने की हिम्मत की, तो महिला चली गई थी। केवल उसकी मौजूदगी की धुंधली गूंज रह गई थी। राहुल लड़खड़ाते हुए पीछे हट गया। उसके पैर आखिरकार उसकी आज्ञा मान रहे थे। वो भागा, पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं हुई। कुएं की भयानक हंसी उसके कानों में गूंज रही थी। गांव की रोशनी, जो आमतौर पर स्वागत करती थी, अब दूर और असत्य लग रही थी। वो गांव में घुस गया, हाँफ रहा था। उसके शब्द एक दूसरे से टकरा रहे थे, लेकिन गांव वाले बस उसे घूरते रहे। उनके चेहरों पर डर और दया का मिश्रण था। क्या वो सच में अपना दिमाग खो बैठा था? कुआं, महिला, वो हकलाया, गांव के किनारे की ओर इशारा करते हुए। लेकिन जब उन्होंने उसकी नजर का पीछा किया, तो वहां कुछ भी नहीं था। बस पुराना कुआं, चांदनी के नीचे खामोश और शांत। दिन हफ्तों में बदल गए, लेकिन राहुल फिर कभी नहीं दिखा। कुछ लोगों ने इसे एक मजाक के रूप में खारिज कर दिया, जो गलत हो गया। दूसरों ने कुएं के श्राप के बारे में फुसफुसाया। उनकी आवाजें डर से धीमी हो गईं। कुआं, जो कभी पानी का स्रोत था, अब अछूता रह गया। राहुल के लापता होने का एक खामोश स्मारक। गांव ने अपनी सांस रोक रखी थी। हमेशा के लिए श्रापित कुएं और उस लड़के के रहस्य से प्रेतबाधित, जो भाग्य को चुनौती देने की हिम्मत करता था। कुएं की परछाई उसे पूरी तरह निगल गई थी, केवल फुसफुसाहट और डर छोड़कर।